राज की बात क्या बताऊं, राज की बात क्या बताऊं, राज की बात मेरे दिल में राज बन के रह गया। हरिंदर चाचा और प्रशांत किशोर का ज़िंदगी खुली किताब बन के रह गया। आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर का जो बिहार में विजन चल रहा है उस बारे में हम बात करने वाले हैं और एक एक चीज़ बारीकी से हम समझेंगे चाचा से कि प्रशांत किशोर का क्या विजन है। बात करेंगे प्रशांत किशोर के विजन का कि प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए क्या सोचते हैं और बिहार में कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, इन सब सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे सर पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल। आपका भी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर प्रशांत किशोर जी बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव में बिहार में लड़ेंगे तो उनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? आपने देखा होगा कि आज 35 वर्षों से कभी आपने आरजेडी को देखा, जदयू को देखा, किसी भी सरकारों में जनता का जो मूलभूत समस्या है वो ज्यों का त्यों खड़ा है। अच्छा। ना लालू जी ने समस्या का समाधान किया और ना नीतीश कुमार ने समस्या का समाधान किया। ये दोनों को लोगों ने, दोनों को देखकर लोगों ने ऊब चुका है। अच्छा, उब चुका है। अब नया विकल्प के तलाश में एक प्रशांत किशोर ने एक नया विजन दिया है। उसके पीछे जनता उतावला है चलने के लिए। अच्छा, तो सुनने में आ रहा है क्या जन सुराज बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी? निश्चित रूप से 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो उनका विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो किसी के साथ गठबंधन? कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई गठबंधन। सुनने में आ रहा है कि AIM अवैसी से गठबंधन होगा। ये गलत है, अफवाह है। अच्छा, एकदम। अच्छा, तो प्रशांत किशोर को लोग इतना क्यों चाह रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे। एक नया विजन, एक नया रीजन, चूँकि सभी पार्टियों को लोगों ने देख लिया है। अच्छा। एक नया जन सुराज का सिद्धांत लेकर लोगों के दिलों में प्रशांत किशोर बसने जा रहे हैं। लोग, बहुत सारे लोग उनके पीछे हैं। आने वाले 25 में जो चुनाव होगा एक चौंकाने वाला नतीजा होगा। अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिए दर्शक जो देख रहे हैं, जानकारी के लिए एक चीज़ बता दीजिए कि प्रशांत किशोर जी बिहार का एजेंडा क्या सेट करेंगे? एजेंडा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुख्य समस्या है। अच्छा। आज पलायन जो कर रहा है पूरे बिहार से, बिहार के दूसरे स्टेटों में लाखों करोड़ों में हमारे मजदूर दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है जिससे हमारा मजदूर बाहर नहीं जाकर अपने घरों में काम करे। अच्छा, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बहुत ही बारीकी से सवालों का जवाब दे रहे हैं और सवाल हम इनसे करते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में और ये जहाँ से आते हैं उन जगह के बारे में भी बात करेंगे। आप सर आते कहाँ से हैं? हम तो छौड़ादानो प्रखंड से नरकटिया विधानसभा एक जगह है। अच्छा। बिशुनपुरवा। अच्छा, तो आप पार्टी में किस पद पर हैं? हम तो अभी किसान अध्यक्ष हैं, किसान सेल के अध्यक्ष हैं जिला के मोतिहारी जिला के। हाँ, मोतिहारी जिला के। अच्छा। अच्छा, तो प्रशांत किशोर जी बिहार में जो उनका जो विजन आ रहा है वो लोगों के लिए दूरदर्शी किस तरह साबित होगा? दूरदर्शी साबित होगा कि उन्होंने व्यवहार में इस चीज़ को लागू करेंगे और उनके पास विजन है कि बाहरी लोग, मजदूर हमारे बाहर के स्टेटों में काम नहीं करें। मैं बिहार में ही एक व्यवस्था बनाऊंगा जिसमें सभी मजदूरों को रोजगार का व्यवस्था होगा। के माध्यम से बिहार में या राजनीति में, बिहार के राजनीति में अच्छे लोग आएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि पूरे बिहार में अभी तक हम देखते हैं 1200 से 1300 परिवार ही अभी राज कर रहे हैं और सांसद, विधायक, MP जो है, इस पर आपका क्या कहना है? ये निश्चित रूप से 1200-1300 लोग ही पूरे बिहार में राज कर रहे हैं और निश्चित रूप से जनता बदलाव चाह रही है और नए लोगों का समायोजन चाह रही है जनता। इसलिए जनता उब चुकी है इन सभी 1200-1300 परिवारों से। जनता नया विकल्प खोज रही है। अच्छा, तो सुनने में आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। हाँ, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर। ये बात सही है क्या? हाँ, सही है। 2 अक्टूबर को पार्टी का लॉन्च कर देंगे जिसका पार्टी का नाम होगा जन सुराज पार्टी। अच्छा, जन है कि अगर प्रशांत किशोर जी को 10 साल दिया जाए नहीं तो क्या बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है? निश्चित रूप से अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल होगा। जो विजन है, रीजन है प्रशांत किशोर का, निश्चित रूप से भारत के अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल होगा। अच्छा, मैंने उनका विजन है जो आपको बता रहे हैं कि रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, तो ये उनका विजन है। इसी पर वो काम कर रहे हैं। हाँ, इसी पर काम कर रहे हैं। अच्छा,
तो जन सुराज जो पार्टी बनेगी या प्रशांत किशोर जी, क्या सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने का है कि उनका कैसा क्या है? प्रशांत किशोर का एकदम खुला ऐलान है कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी। अच्छा, निश्चित रूप से सभी जातियों के जो भागीदारी बनेगी, किसी को पैरवी करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, उस जाति के उतना लोगों को टिकट हम देंगे। सुनने में आ रहा है कि महिला लोग भी चुनाव लड़ेगा, निश्चित रूप से। 45 की 40 को 48 को सुन रहे हैं। महिलाओं का भी हक है। अच्छा। महिलाओं हमारे आधा हकदार है, फिर भी मैं पूरे बिहार में 40 से 50 महिलाओं को चुनाव लड़ाऊंगा। अच्छा, बिहार में। हाँ, बिहार में। अच्छा, मोतिहारी में आपकी तैयारी कैसी है? मोतिहारी में पूरे जिले में तैयारी है हमारी, खाली मोतिहारी में नहीं, क्योंकि हर प्रखंडों में मेरी तैयारी है। आप मोतिहारी के हैं ना, हाँ। इसलिए मोतिहारी से जी आपका जी, सवाल पूछना काफ़ी चंपारण में आपको याद होगा कि 2 साल पहले इसी चंपारण की धरती से भितिहरवा से प्रशांत किशोर जी ने पश्चिमी चंपारण भितिहरवा से पद यात्रा स्टार्ट किए, जो आज तक मधेपुरा में जा रहा है, मधेपुरा में हो रहा है आज के डेट में लगातार। तो चंपारण सबसे अव्वल बिहार में आगे रहेगा। सारा आंदोलन, देश का जो भी आंदोलन हो, सत्याग्रह आंदोलन हो या जो भी आंदोलन हो, नीतीश कुमार जी अब भी यात्रा करते हैं तो बिहार से ही करते हैं। कोई भी पार्टी करती है तो बिहार से करते हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? जनसुराज भी जो भी अपना पद यात्रा शुरू की। बिहार एक क्रांतिकारियों की धरती रही है। अच्छा, लड़ाकू लोगों की ज़मीन रही है। अच्छा। खासकर चंपारण और पश्चिमी चंपारण, यहाँ से गांधी ने आग्रह किया था और यहीं से पूरे देश में आंदोलित हुआ था। अच्छा, इसलिए चंपारण की धरती महान धरती। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जो हम चुनाव लड़ेंगे उसमें हम बहुत लोगों को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं, कहते हैं ना। हाँ, जैसे नीतीश कुमार जी को बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री, बना ममता बनर्जी को बनाए हैं, अरविंद केजरीवाल को बनाए हैं, बहुत सारे लोग को बनाए हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर जी उस समय वो काम करते थे, दूसरे के लिए काम करते थे। आज बिहार के लिए काम कर रहे हैं, ओनली बिहार के लिए। अच्छा। और बिहार के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए प्रशांत किशोर इतना बड़ा पद यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमको आप बता दीजिए, दर्शक जो देख रहे हैं, प्रशांत किशोर जी जन यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का पहला यात्रा चकिया में लगा था। जी जी, उसके बाद कल्याणपुर में लगा था, उसमें जीतपुर हाई स्कूल में लगा था। हाँ, तो वही में लगा हुआ था। वही हम जानना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जब वो यात्रा कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े वकील लोग, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग। और एक और चीज़ उसमें देखने में आ रही है कि जो प्रशांत किशोर का जन यात्रा, उसमें जेपी सनानी उसमें भी वो रहते। इस पर आप क्या कहिएगा? ये पढ़े लिखों का ये पद यात्रा है, पढ़े लिखों की ये पार्टी बनने जा रही है। ये सबसे पढ़े लिखे लोग, IAS IPS सभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। अच्छा, और लंबी कतार लगी हुई है जुड़ने का। अच्छा, आने वाले दिनों में आप 25 में देखिएगा कि इसका परिणाम आपके सामने होगा। अच्छा, कैसे अलग है? निश्चित रूप से अलग है कि आपको जन सुराज का स्थापना और जो कार्यक्रम है वो बाकी दलों से निश्चित रूप से अलग है। यानी कैसे बताइएगा कुछ? जैसे आप देख लीजिए कि जन सुराज सभी पढ़े लिखे लोगों की जमात बनते जा रही है। पढ़े लिखे लोगों का ज़्यादा आह्वान है। IAS IPS हमारे साथ आ रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर आ रहे हैं। इसलिए उनके सोच पर आधारित ये पार्टी आगे काम करेगी। चूँकि 25 से 40 वर्षों तक आपने नीतीश और लालू को आपने देख लिया, जनता का समस्या ज्यों का त्यों है, समाधान नहीं हुआ। बिहार में नल जल है लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं। बात सही है। हाँ, निश्चित रूप से नल जल है, पानी नहीं है। अच्छा, तो प्रशांत किशोर जी के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर जी बताइए, अगर वो सत्ता में आते हैं, सुनने में आ रहा है कि AIM से, अवेसी से जो भी गठबंधन कर, उस पर क्या? निश्चित रूप से गलत बात है। मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा, किसी से कोई गठबंधन हमारी नहीं होगी। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देख रहे हैं और पार्टी लोग, RJD हो, JDU हो, BJP है, डरी क्यों है प्रशांत किशोर? ये डरी हुई है कि ये असली, लेकिन खुलकर कोई इजहार नहीं किया, लेकिन RJD वाले सबसे ज़्यादा डरी है तो RJD डरी है। अच्छा, निश्चित रूप से इन लोगों का कलई खुल गया है और जनता
इन लोगों के मानी गलत फहमी को का शिकार होकर जान गई है कि ये लोग 25 साल किसी ने ठगा, किसी साल 20 साल ठगा, किसी साल 15 साल ठगा। अब जनता इनके बगलाने में आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से। चलिए, अभी हमारे साथ थे प्रशांत किशोर पार्टी के जो जिला के हरेंद्र यादव जी हमारे साथ थे और सारे सवालों को, एक एक सवालों को बहुत ही बारीकी से जवाब दिया। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।